इसी प्रकार से ये जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो आपने देखा होगा हवन घर में करते हैं तो उसके बाद हमें एक सुगंधी सी आती है। या हवन करने के बाद आपने कई बार गुगुल की धुनी करते हैं, नहीं करते हैं? नेपाल में करते हैं ना। गुगुल एक गोंद होता है, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके, कंडे का अंगारा आदि तैयार करके उसके ऊपर डालते हैं। कई लोग ये साल के पेड़ का गोंद, राल का भी धुनी करते हैं। तो ये जो धुनी हो, या फिर कई लोग गुड़ और गाय का घी ही एक आध चम्मच अंगारों के ऊपर रख देते हैं, ये भी बड़ा साइंटिफिक है। जैसे हम उसकी धुनी करते हैं ना, तो आपको एक सुगंधी आती है ना, उसके अंदर होता है परफराल। क्या होता है? एक होता है गुगुल स्टेरोल। ये ऐसे तत्व होते हैं जो सो मनस्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ही हम इनहेल करते हैं, हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रभावित होते हैं और एकदम से हमारे मन को रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को, आज आप देखिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और जो विकसित देश है उसकी सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हो जाती है, कैंसर से लेकर के डायबिटीज से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, उस बीमारियों का भी कारण क्या बताया जाता है? स्ट्रेस, तनाव। और महानुभाव, हमारे ऋषियों ने हमें क्या साइंटिफिक विद्या दी है। हवन करो, गुगुल की धुनी, गाय के घी की धुनी, गुड़ की धुनी, ये जो हम घरों में करते हैं, हवन करते हैं गाय के घी के साथ, उसकी जो सुगंधी सुरभि, उसके जो परमाणु होते हैं, वो जब उस वातावरण के अंदर जाते हैं और वहां पर जब हम रहते हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से हमारा स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर हो जाता है। हमारे घर के अंदर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग रहते हैं और सब लोग एक रूप से, साइंटिफिक रूप से संपूर्ण परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे सटीक सस्ता कोई तरीका है तो वो है यज्ञ, हमारी पूजा। क्या है? यज्ञ, हमारी पूजा। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करना। आप में से अगरबत्ती जानते हैं? अगरबत्ती करते हैं, नहीं करते हैं? अगरबत्ती किसको कहते हैं? एक अगर नाम की औषधि होती है, पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहते हैं। और उस अगर की जो गंध होती हैं, सुगंध होती हैं, वो बड़ी ही सौमनस्यकारी होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाले। आज मेडिसिन के रूप में एरोमा थेरेपी में उसका प्रयोग होता है और आज उसका जो ऑयल होता है वो 70-80 लाख रुपए लीटर तक बिकता है। कितना? जो विकसित देश है ना, बड़े बड़े देश है वहां। और हमारे यहाँ भारत, नेपाल, ये सारे क्षेत्र के अंदर वो सहज रूप से अगर की लकड़ी का हवन में प्रयोग करना, उसका धूपन करना सहज रूप से हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए ये जो अगरबत्ती का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा वैसा नहीं है। वैसे आप मत समझिए कि जो बाजार में मिलती है वो अगरबत्ती है। अगर के नाम से, अगर की औषधि से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है। बाकी तो क्या करते हैं, बांस की सड़ी लेकर के उसके ऊपर कोयला की एक वो बारीक पाउडर की वो लेयर चढ़ा देते हैं और कोई भी परफ्यूम में डुबा करके दे देते हैं। ये अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती के नाम पे धोखा है। क्या है? हाँ, तो उसमें मत पढ़िएगा। आपने हवन में पढ़िए, किस में पढ़िए? हाँ, हवन अपना सबसे शुद्ध पूजा है, सबसे विशेष है, और उसी के अंदर अपना गूगल की धुनी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हाँ, ये जैसे ये पतंजलि का प्योर शुद्ध गूगल है। क्या? प्योर शुद्ध गूगल है। और इस गूगल से जब आप धुनी करेंगे तो इसके इतने सारे लाभ होते हैं, इतने सारे गुण। मेरे साथ बोलिए, शास्त्रीय लाभ। गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। ये जो गूगल हैं वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्प, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम का। घी और गुगुल से जब हम हवन और धूपन करते हैं तो उससे सारे उत्पात, चाहे वो मानसिक स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि हो, चाहे वातावरण के अंदर अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, रोग, दोष, मानसिक क्लेश, कष्ट, ये सब उत्पात शांत हो जाए। गुगुलम धूप कामानम प्रसिद्धम मंगल प्रदम बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। और अथर्व वेद के अंदर
एक पूरा सूक्त, गुलगुलु सूक्त आया। क्या? गुलगुल, अथर्ववेद। और उसके अंदर विशेष रूप से बताया, मेरे साथ साथ वेद मंत्र का पाठ कीजिए। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। इस अथर्ववेद के मंत्र के अंदर, वैसे पूरा सूक्त है, उसका हम एक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। उसमें कहा नतम यक्ष्मा अरुंधते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंध, जिसको भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, वहां पर उस स्थान पे उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े रोग होते न तम यक्ष्मारुते नैनम सपथो अश्नुते। वहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, किसी के द्वारा की गई हुई नेगेटिव ऊर्जा का प्रयोग, टोटले ये नजर लगने से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी अशुभ शक्ति वहां काम नहीं करती है। एक छोटा सा उपाय, गूगल की धुनी कर लो, सारे दृष्ट अदृष्ट उत्पातों से मुक्ति मिल जाती है। यह अथर्ववेद स्वयं कह रहा है। तो इसलिए प्रतिदिन हवन, पहला क्या काम करने का? दूसरा, हवन के बाद जब अंगारे हो जाते हैं ना, लाल लाल अग्नि होती है, नेपाल में क्या बोलते हैं उसको? अंगारा ही बोलते हैं इसको। कोयला, कोयला तो उसको बोलते हैं ना जो काला काला होता है और वो हो जाता है। लेकिन हवन करने के बाद जो लाल लाल अंगारे होते हैं, कीला, एक व्यक्ति बोलिए। रानी, हाँ रानी, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या बोलते हैं शास्त्रों में? ब्रह्माग्नि। ये अग्नि एक तो होती है जिसमें आहुति देते हैं, वो अग्नि, वो भी बहुत प्रकार के लाभ देती है। ये अब अग्नि शांत हो गई, अब लाल लाल जो अंगारे होते हैं हल्के हल्के, वो भी बहुत, एक तो तेज होते हैं, एक थोड़ा सा जब हल्का हो गया, उसके ऊपर फिर एक गुगुल को रखते हैं या दिव्यष्टि को रखते हैं। अब उसका जो हल्की हल्की धुनी होती है ना, वो जो सुगंध होती है, वो जो अग्नि है उसको कहा जाता है ब्रह्माग्नि। क्या कहा जाता है? ब्रह्माग्नि। वो हमें विशेष लाभ, तो उसके अंदर फिर आहुति देते हैं गुगुल की और उसकी धुनी होने देते हैं। क्या करने देते हैं? गुगुल है, गुड़ है, गाय का घी 1 चम्मच है, या और भी अलग अलग धूपन के लिए द्रव्य जो पारंपरिक तौर पे होते हैं उसका करते हैं। तो उससे बहुत अच्छा लाभ होता है। उससे मानसिक स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, अशुभ शक्तियों से मुक्ति मिलती है, और देवीय शक्तियों का पूजन होता है। क्या होता है? देवीय शक्तियां जो होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति होती है, उसका पूजन होता है। इसलिए हमारी परंपरा में तो स्वाभाविक रूप से है ही, आपने सबने किया भी होगा, परंपरा में देखा भी होगा। लेकिन आज वर्तमान में कई लोग छोड़ने लग गए हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा मत करना, जरूर करना। कुछ भी करो ना करो, हर रोज थोड़ा सा हवन और धूपन, हाँ ये हमारी मूल पूजा है, उससे बहुत विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो ये तो आपको धुनी के बारे में बताया। दूसरा, हम जब हवन करते हैं तो मंत्र पाठ करते हैं। क्या करते हैं? मंत्र पाठ करते हैं ना। तो मंत्र पाठ की अलग अलग शक्तियां होती है। एक तो जो हम पाठ कर रहे हैं ना, तो उसका जो उच्चारण ध्वनियात्मक होता है, उसकी एक अदृष्ट सत्ता होती है, एक शक्ति होती है, उसकी निज मंत्र की शक्ति होती है। वो भी हम जब इस मंत्र से ऐसे ही उच्चारण जप आदि करते हैं तो बहुत शक्तिशाली हम बनते हैं। लेकिन उस मंत्र से यदि हमने हवन कर दिया तो वो कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका भी लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरा, उसके साथ साथ वो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे एक जो ध्वनियात्मक स्थिति बनती है, चाहे हम उच्चारण सुनते हैं, करते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क की ऊतक प्रभावित होते हैं। आप में से जो डॉक्टर होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे। आपने देखा होगा अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिनके न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बीमारी के लिए कोई दवाई, एक बार हो गया तो अब जीवन गया। पागल हो जाते हैं ना, कई बार कुछ करना चाहते, कुछ होता है, कुछ कुछ सोचते रहते, कुछ कुछ करते रहते। ये क्या है? हमारे जो मस्तिष्क से बनने वाले जो केमिकल और रिएक्शन है वो गड़बड़ हो गए। और ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है या नींद की दवाई दी जाती है। क्या किया जाता है? जिसे आज सोता रहे और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंटों को, ऐसे लोगों को यज्ञ में बिठाया, क्या कराया? मंत्र पाठ में बिठाया, मंत्र पाठ कराया गया।
आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और अपने याज्ञिक संस्कृति के प्रति आपको गर्व होगा। ऐसे लोगों को प्रतिदिन 10-15 मिनट सुबह और शाम यज्ञ में बिठाने से, यज्ञ कराने से उसके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गया। इसलिए कहा जाता है आयुर यज्ञेन कल्पताम। बोलिए, आयुर यज्ञेन कल्पताम। हमारी आयु यज्ञ से समर्थ बनती है। क्या होती है? वरना क्या होता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है, कान सुनना बंद कर दिए, आंखों में देखना कम हो जाता है, नासिका में गंध आना बंद हो जाता है, चमड़ी में स्पर्श गुण का पता नहीं चल पा रहा है, जीवा में स्वाद का पता नहीं चल रहा है, तो समझ बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बेशक हम अभी युवा अवस्था में हैं, लेकिन अब हमारी आंख ठीक से देख नहीं पा रही है। बुढ़ापा का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियों का काम नहीं कर पाना, यही बूढ़ावस्था हो। और बेशक आपकी 100 साल की आयु हो गई है, लेकिन आप आंखों से अच्छे से देख पा रहे, कानों से अच्छे से सुन पा रहे, गंध अच्छे से महसूस कर पा रहे, जीवा से टेस्ट अच्छा सा ठीक ठाक आ रहा है, सारी इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हैं, तो आप 100 साल के होते हुए भी युवा है। क्या है? और जो हमेशा युवा रहना चाहता है, तो उसके लिए चाहिए कि हमारे मस्तिष्क तंत्र, हमारे न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरॉन स्ट्रॉन्ग रहे। क्या रहे? न्यूरोकेमिकल और न्यूरॉन्स मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। और जो यज्ञ करते हैं उनके न्यूरॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वो जीवन में कभी बूढ़ा होगा। ये सबसे बड़ा वरदान है, मंत्र है, साधन है युवा रहने का। कई लोग चाहते हैं ना युवा रहना, तो ये साधन बता दिया आपको, छोटा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी चीज है। हमेशा युवा रहेंगे और अपने घर परिवार सबको ऐसा ही लाभ मिलेगा। इसलिए जो मंत्र पाठ करते उससे हमारे मस्तिष्क के ऊतक प्रभावित होते हैं और उससे हमारे न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं और हमारे न्यूरो केमिकल बैलेंस होते हैं, उससे भी विशेष प्रकार का लाभ होता है। गंध आती है तो उससे गुड हार्मोन्स बनते हैं, उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। और अभी हमने, आप में से कई लोगों ने सुना होगा बायोफिल्म स्कैनिंग, क्रिलियन फोटोग्राफी सुना है? एक आपने देखा होगा महापुरुषों के जब फोटो लगती है तो चारों ओर ऐसे और आभा मंडल बना देते हैं ना। होता तो फोटो में तो क्रिएटिव बनाया हुआ होता है, लेकिन वास्तव में हम सबका अपना ऑरा होता है। क्या होता है? हम जैसा खाते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी जगहों पे जाते हैं, जैसी साधना या क्रिएटिविटी दिनचर्या में करते हैं, उन सब के आधार पे हमारा एक आभा मंडल ऑरा बनता है। क्या बनता है? एक आभा मंडल बनता है, एक ऑरा बनता है। और उसके साथ साथ जैसे बाहर होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा का फ्लो होता है। क्या होता है? प्राणिक ऊर्जा का फ्लो होता है, कम ज्यादा अलग अलग। तो उसको डिटेक्ट करने की एक पद्धति होती है क्रिलियन फोटोग्राफी बायोफिल्म स्कैनिंग, जो जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में कुछ ऐसे स्थानों पे किया जाता है। भारत में नहीं था, अभी भारत में 2 जगह पर अभी शुरू हुआ है, चेन्नई और मुंबई, 2 जगह पर उसके सेंटर हैं, बड़े शहर है तो वहां पर है। तो हमने कुछ लोगों को लिया, उसमें कुछ कैंसर के पेशेंट, कुछ सामान्य बीमारी वाले, कुछ स्वस्थ लोग, ऐसे लोगों को लेकर के उनको यज्ञ कराया। क्या कराया? पहले तो उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, वो जो पूरी क्रिलियन फोटोग्राफी बायोफिल्म स्कैनिंग होती है, वो एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है। तो वो पूरा जैसे हम रिपोर्ट कराते हैं ना कोई बीमार के लिए, बीमारी में बायोप्सी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, या ऐसे ऐसी इस प्रकार की एक डिटेक्टर पद्धति होती है, उससे पूरी शरीर की स्कैनिंग कराई, उसकी फिर रिपोर्टिंग कराई। उसके बाद उनको यज्ञ में लाए। कहाँ लाए? आप लोग जो सुबह करते हैं वही देव यज्ञ। देव यज्ञ के बाद उनको गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से ज्यादा आहुति कराई। कुल मिलाकर के 45 मिनट लगातार हवन। क्या? 45 मिनट। और बाद की जो 15 मिनट थी वो उसमें प्रार्थना आदि जो भी हम करते हैं उस वातावरण को आत्मसात कराया, प्रार्थना आदि सारी चीजों से। कुल मिलाकर के 1 घंटा उस वातावरण में रखा। कितना? हवन और उसके बाद का वातावरण। उसके बाद उनको फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई 1 घंटे के बाद, फिर से वो डिटेक्टिव पद्धति से। और दोनों रिपोर्ट जब आई, और जो साइंटिस्ट या डॉक्टर लोग जो इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे, जिनको ये दिया गया था, वो डॉक्टर साइंटिस्ट दोनों रिपोर्ट को देख करके दंग रह गए कि स्वामी जी आपने 1 घंटे में क्या कराया। जो कई महीनों तक ट्रीटमेंट करने के बाद जो रूपांतरण नहीं होते हैं, कई महीनों की साधना से जो रूपांतरण नहीं होते हैं, वो 1 घंटा यज्ञ करने से आ गए। और उसमें जो कैंसर के पेशेंट थे, 7 दिन में 21% तक कैंसर रिकवर हो गया। 7 दिन में 21%।
ये यज्ञ शक्ति की उपासना है। क्या है? शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? उस शक्ति को हम धारण करते हैं, वो शक्ति हमें ऊर्जान्वित करती है, हमारे पूरे आभा मंडल, हमारी प्राण ऊर्जा को एकदम से उभार देती है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई रोग हमारे घर में प्रवेश ही नहीं पाएगा जो हवन करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी विद्या और बहुत, और ऐसे कितने सारे एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग प्रकार के लाभ हवन से होते हैं, यज्ञ से होते हैं। ये तो मैंने आपको हर रोज हवन जो हम करते हैं ना दैनिक, जो आपको यहाँ सिखाते हैं कराते हैं, उसके लाभ बताएं। और ऐसे ही प्रकार होता है चिकित्सा यज्ञ। क्या? जैसे आयुर्वेद का मैंने पहला प्रकरण क्या बताया था? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और उसके लिए सदवृत बताया था। ऐसे ही आतुर से विकार प्रशमनम, यदि बीमार हो गया तो उसका लिए हम ट्रीटमेंट बताएंगे। क्या बताएंगे? उपाय बताएंगे। तो उसके लिए हैं 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद ने बताई। कितनी? उसमें पहली है देव व्यपाशय चिकित्सा। कौन सी? देव व्यपाशय, यज्ञ हवन, माला का धारण करना, साधु संतों के पास जाना, उसका दर्शन या तीर्थाटन या जो नदियों के स्नान आदि जो भी चीजें हम करते हैं ना, तिलक धारण करना, दान करना, गाय की सेवा करना, या इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है वो सब चीजें आती है देव व्यपाशय चिकित्सा। और आयुर्वेद पहला बताता है देव व्यपाशय चिकित्सा। फिर दूसरी बताता है युक्ति व्यपाशय चिकित्सा। कौन सी? युक्ति करके। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्या करता है? युक्ति लगाता है, इसको वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कितनी मात्रा में बढ़ा है, अब उसके लिए कौन सी समस्या, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कब्ज है, क्या है, कैसे हैं, कितनी मात्रा में है, अब उसके लिए कौन सी औषध कितनी मात्रा में, ये सारी युक्ति लगाते हैं ना, और उसके बाद दवाई देते हैं डायग्नोस करके कि अब ये दवाई इतनी इतनी मात्रा में ऐसे ऐसे लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ये कहा जाता है युक्ति व्यपाश है। क्या? और तीसरा बताया जिसके अंदर हम जैसे चीर फाड़ ऑपरेशन आदि करके जो किया जाता है ना ट्रीटमेंट, वो तीसरी प्रकार की चिकित्सा होती है। और इन तीनों से आरोग्य देने का, यदि बीमार हो गए तो उसको आरोग्य देने का काम किया जाता है। उसमें से जो देव व्यपाशित चिकित्सा उसके अंतर्गत आता है यज्ञ। क्या आता है? यज्ञ हवन। आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में यज्ञ चिकित्सा के ऊपर परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि जी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में आज बहुत बड़े रूप में यज्ञ चिकित्सा के ऊपर भी काम किया गया है। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी GC-MS-MS जो केमिस्ट्री लैब के एडवांस टेक्नोलॉजी 70-80 लाख रुपए की मशीन आती है। और उस मशीन के अंदर जब हम हवन करते हैं ना, तो वो जो धुआं उठता है उसको हम एनालाइज करके देखते हैं, और वो माइक्रो लेवल पर हमें बता देते हैं कि क्या क्या तत्व हैं, कितनी कितनी मात्रा में है, क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें उससे पता चलती हैं। तो हम जो हवन के अंदर आहुतियां देते हैं ना, तो अलग अलग औषधियां जड़ी बूटियां आहूत करने पर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल तत्व उसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर वो सारे अनुसंधान शास्त्र प्रमाणों को ध्यान में रख करके और उसके साथ साथ ये अलग अलग यज्ञ करके प्रैक्टिकल प्रयत्न प्रयास और शोध करके आज आपको जानकर के आश्चर्य और गर्व होगा, वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद की देव व्यपाशय यज्ञ चिकित्सा को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे, ये जो आपके सामने अलग अलग सामग्रियां रखी है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं कि इस सामग्री से ऐसे आहुति करेंगे तो उससे उठने वाले धूम्र के अंदर ये तत्व आएंगे, वातावरण के अंदर आ गए ना। और हम 24 घंटे, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार क्या है? वायु है। ज्यादा बीमार होते हैं तो कहां रहते हैं? एक स्थान पे, घर पे। जब हम हवन करते हैं तो वो वातावरण क्या हो जाता है? उस मेडिसिनल तत्वों से युक्त हो जाता है। हम हर एक श्वास के साथ उस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को करते हैं हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट। क्या करते हैं? और उससे हमें मिलता है आरोग्य। क्या मिलता है? आपने सुना होगा, देखा होगा, ज्यादा पढ़े लिखे वो ज्यादा वो इसमें रहते हैं कि कोई भी चीज जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और धुआं होता है। तो वो कोई काम का नहीं, वो तो पोल्यूशन हो गया। लेकिन जानने की ये बात है कि जो हम हवन करते हैं उससे पोल्यूशन नहीं, 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस धूम्र के अंदर होते हैं। उतना ही नहीं, आपको अभी गाय के घी के बारे में बताया था ना, क्या बताया था? गाय के घी को जब हम जलाते हैं
तो उससे कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन और कई सारे प्रकार के एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स को जनरेट करता है। इसलिए हर चीज का धुआं अलग होता है। क्या? हर चीज का धुआं समान है। धुआं मात्र पोल्यूशन नहीं होता है, किस चीज का धुआं है उसके आधार पे, रॉ मटेरियल क्या है उसके आधार पे उसके बनने वाला जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग हुआ। जैसे आप कपड़ा जलाते हैं तो अलग गंध आती है ना, रबर जलाएंगे तो अलग गंध आती है। इसी प्रकार से कोई प्लास्टिक जलाएं तो अलग गंध आती है, पेट्रोल डीजल जलाएंगे तो आती है ना। जैसे उसकी गंध अलग है ना, ऐसे ही उस धुएं को जब हम एनालाइज करते हैं ना, मैंने जो कहा ना 70-80 लाख रुपए की जो मशीन होती है उसके अंदर जब उसको एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर रहने वाले तत्व भी अलग अलग होते हैं। और ऐसे भी जो तत्व हम जलाते हैं ना, जैसे हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जो अलग अलग जड़ी बूटियां आहूत करते हैं, जब अलग अलग जड़ी बूटी आहूत करते हैं तो उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, क्या धूम्र होता है, उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। और वो कौन सा जड़ी बूटी से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा निकलता है वो सब एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद फिर हमें यह पता चलता है कि उस सामग्री से कौन से रोग को हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम एलोपैथी में कोई दवाई लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाला जो स्पेशल कंपोनेंट्स होता है, क्या होता है, उस बीमारी को ट्रीट करने वाला जो स्पेशल कंपोनेंट्स होता है वो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट करके हेवी डोज में दिया जाता है। केस में दिया जाता है, घनीभूत रूप में दिया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी ट्रीट होने लगती है, ठीक होने लगती है। ऐसे ही वही तत्व को, जैसे हम दवाई खाई तो दवाई खाने के बाद वो पचेगी, फिर हमारी आंतें भी कितनी मजबूत है उसी के हिसाब से उसको ले पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इतने 500 mg के लिए तो 500 mg पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा नहीं होता। हमारी आंतें कितनी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है उसके आधार पर, और एक काल के बाद वो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। लेकिन वही कंपोनेंट्स को, उस बीमारी को ट्रीट करने वाला जो तत्व है उसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं, क्या करते हैं, जड़ी बूटी को, तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है वायु के अंदर। कहां आ जाता है? गैस फॉर्म में वायु के अंदर आ गया। अब उसको जैसे ही हम इनहेल, 24 घंटे श्वास तो ले ही रहे हैं, तो वो श्वास के माध्यम से जैसे ही हमने उसको इनहेल किया, वो हर एक श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है। क्या होता है? ब्लड के अंदर इंजेक्ट होता है और शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचता है और हमें आरोग्य देता है। क्या करता है? ऐसे का अपोजिट आप देखेंगे तो जहां पर आप प्लास्टिक जलाएंगे, रबर जलाएंगे या ऐसी चीजें जलाएंगे तो उससे प्रदूषित तत्व, हानिकारक तत्व पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? और उस वातावरण के अंदर हम रहेंगे और श्वास प्रश्वास करेंगे तो वो तत्व भी हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमें रोगी बनाएंगे। क्या करेंगे? इसलिए जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु किस कारण से हो रही है? वायु प्रदूषण। सामान्य रूप से हमने क्या सुना है, हम श्वास के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और कोई चीज ना लेते हैं तो 70 लाख से अधिक लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हमें कुछ लेना ही नहीं, ऑक्सीजन लिया, बाकी चीजें तो बाहर छोड़ दी, तो हमारे शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा होता। वातावरण के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। अच्छी चीज है तो लाभ होगा, खराब चीज है तो हानि होगी। इसलिए जो धुआं होता है वो हर एक धुआं अलग होता है। क्या? धुआं मात्र समान, हर एक धूम्र अलग अलग होता है। और उस धूम्र को लेते हैं, जैसे जड़ी बूटियां, गाय का घी, अच्छे अच्छे द्रव्यों को जब हम आहूत करते हैं और उस धुएं को जब हम लेते हैं तो उससे हमें मिलता है आरोग्य। क्या मिलता है? आरोग्य। उससे हमें मिलती है दृढ़ आयु। क्या मिलती है? दृढ़ आयु। और भी कई सारे मानसिक शांति से लेकर के स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति से लेकर के न्यूरोकेमिकल्स का बढ़ने से लेकर के गुड हार्मोन्स से बढ़ने से लेकर के, और हमारी पूरी बायोफिल्म स्कैनिंग वाले है ना, हमारी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जान्वित हो जाती है। क्या होती है?
ऊर्जान्वित हो जाती है, ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ हमारा पूरा शरीर युक्त हो जाता है और हमारे अंदर पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये सब पोषित होती हैं। इसलिए जो प्रतिदिन 5-7 मिनट यज्ञ करता है वो वास्तविक तात्विक अदृष्ट शक्तियों की पूजा तो कर रहा है, लेकिन उसके घर और परिवार में कोई बीमारी कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी चीज है। और देखिए उसके कारण से होने वाले प्रभाव, क्या उसके कारण से होने वाले प्रभाव,